नीमा, क्या तुमने वो पुराना बड़ा पेड़ देखा है जो गांव के बीचों बीच खड़ा है? हाँ, वो जिसे लोग चमत्कारी पेड़ कहते हैं। मेरी दादी कहती हैं कि वो पेड़ कोई साधारण पेड़ नहीं है। सच? क्या उसमें सच में कोई जादू है? दादी कहती हैं कि जो भी उस पेड़ से कुछ मांगता है, उसे मिल जाता है। लेकिन कोई नहीं जानता कि यह कब और कैसे हुआ। राजू उत्सुकता से सोच में पड़ जाता है और तय करता है कि इस रहस्य को सुलझाएगा। रात का समय घर के आंगन में दादी चूल्हे के पास बैठी थी। तभी राजू दादी से पूछता है। दादी, नीमा कह रही थी कि गांव का पेड़ चमत्कारी है। क्या यह सच है? बेटा, वो पेड़ कोई आम पेड़ नहीं है। बरसों पहले इस गांव में एक महान आशी आए थे। उन्होंने उस पेड़ को आशीर्वाद दिया था, लेकिन कोई नहीं जानता कि पेड़ का रहस्य क्या है। तो इसका मतलब कुछ तो जरूर है। लेकिन बेटा, उसके करीब जाने की इजाजत नहीं है। गांव के बड़े बुजुर्गों ने मना किया है। राजू का मन नहीं मानता। वह ठान लेता है कि अगली सुबह पेड़ के पास जाएगा। अगली सुबह राजू और नीमा चुपचाप पेड़ के पास पहुंचते हैं। पेड़ बहुत विशाल और घना था। उसकी टहनियों से हल्की चमक निकलती है। अचानक हल्की हवा चलती है और पत्तियां सरसराने लगती हैं। राजू, मुझे इस डर पेड़ लग में रहा कुछ है। अजीब देखो। इस पेड़ में कुछ अजीब जरूर है। बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाबा, हम इस पेड़ का रहस्य जानना चाहते हैं। जो सच जानना चाहता है उसे हिम्मत और विश्वास की जरूरत होती है। यह कोई साधारण पेड़ नहीं है। साधु रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराते हैं और अचानक गायब हो जाते हैं। राजू और नीमा अगली रात फिर से पेड़ के पास जाते हैं और देखते हैं कि पेड़ की शाखाएं हल्की रोशनी से झिलमिला रही हैं। राजू पेड़ को छूता है और अचानक उसे एक अजीब सा एहसास होता है। तभी राजू कहता है। नीमा, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कोई सपना देख रहा हूँ। अचानक पेड़ के नीचे एक चमकती हुई वस्तु दिखाई देती है। वे देखते हैं कि वह एक प्राचीन तांबे की तख्ती है जिस पर कुछ लिखा हुआ है। जो सच्चे दिल से इस पेड़ से कुछ मांगेगा उसे मिलेगा, लेकिन स्वार्थी लोगों के लिए यह कुछ नहीं करेगा। राजू और नीमा ये खबर गांव में बताते हैं। गांव वाले पेड़ के पास इकट्ठा होते हैं। गांव का मुखिया सुरेश काका चमत्कार पर शक करता है। ये सब पूरी बकवास है। पेड़ कोई चमत्कारी नहीं होता। लेकिन तभी पेड़ से सुनहरी रोशनी निकलती है और आसमान में एक आकृति उभरती है। वह वही आशी है जिनका जिक्र दादी ने किया था। यह पेड़ केवल अच्छे और सच्चे लोगों को ही फल देता है। जो इसका गलत इस्तेमाल करना चाहेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। सभी गांव वाले यह देखकर दंग रह जाते हैं। गांव वाले पेड़ का सम्मान करने लगते हैं। बेटा, तुमने साबित कर दिया कि चमत्कार सिर्फ उन्हीं के लिए होते हैं जो सच्चे दिल से विश्वास रखते हैं। राजू मुस्कुराता है और नीमा की ओर देखता है। यह सोचते हुए खुश होता है कि उसने गांव के सबसे बड़े रहस्य को सुलझा लिया।